तरह से एक थीम पार्टी में डेकोरेशन, म्यूजिक, ड्रेस कोड और चॉइस ऑफ फूड उस थीम से रिलेटेड होता है, उसी तरह एक थीमेटिक फंड भी उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो उस थीम को रिप्रेजेंट करते हों। थीमेटिक इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है एक फोकस्ड अप्रोच। तो आज हम समझेंगे कि क्या है थीमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच और जानेंगे एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग थीम की इंपॉर्टेंस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं थीमेटिक फंड की पाठशाला, एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। एज पर सेबी मैंडेट, एक थीमेटिक फंड को अपने टोटल असेट्स का मिनिमम 80% अपने रेस्पेक्टिव थीम से रिलेटेड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। थीमेटिक फंड्स का ऑब्जेक्टिव उन सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और असेट क्लासेस को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करना है जिन्हें एक पर्टिकुलर ट्रेंड से फायदा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। थीमेटिक फंड्स एक फोकस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। इससे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाना मुमकिन हो सकता है। और अब समझते हैं एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग थीम की इंपॉर्टेंस को। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है। इंडियन पॉपुलेशन की मीडियन एज 28.2 ईयर्स है और ये इंडिया की यंगर और डायनेमिक पॉपुलेशन को इंडिकेट करती है। इंडिया में एजुकेटेड और यंग मैन पावर अवेलेबल है। इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। यानी इंडिया के डेमोग्राफिक्स स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के लिए फेवरेबल हैं। कहा जाता है कि जिस कंट्री का स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है वही कंट्री लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकती है। इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले कुछ सालों में अपनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है और इस तरह से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एंड एडवांस एनालिटिक्स को यूज करके स्मार्ट फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। ESG स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जा रही हैं जिससे वेस्टेज रिड्यूस हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी एनहांस हो रही है, कॉम्प्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ऑपरेशन सस्टेनेबल बन रहा है। की सेक्टर्स जैसे ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग थीम की इंपॉर्टेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थीमेटिक फंड की पाठशाला के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।